दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है जलपरी और चुड़ैल की दोस्ती। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। बहुत दिनों पहले हिमापुर नाम के एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बाकी चुड़ैलों जैसी नहीं थी। वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करती थी। सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में पता था, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल से नहीं डरता था और सब गांव वाले भी उस चुड़ैल के पसंद करते थे। वो चुड़ैल पूरा दिन उस गांव में ही घूमती रहती थी और किसी को भी कोई मदद चाहिए होता था तो उसकी मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल गांव के पेड़ में बैठी हुई थी। तब वो सोची, लगता है आज किसी भी गांव वाले को मेरी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं नदी के किनारे जाके नदी से मछली पकड़ के खाती हूँ। ये सोच के वो चुड़ैल नदी के किनारे चली गई और वहाँ बैठ के वो मछली पकड़ के खाने लगी। ऐसे ही बहुत देर से वो वहीं बैठी हुई थी। अचानक से उसको दूर कुछ दिखाई दिया। लगता है वहाँ पे कोई है, शायद वो कोई गांव वाला होगा। पानी में डूब के बेहोश हो गया है, मैं जाके उसकी मदद करती हूँ। ये सोच के तुरंत वो चुड़ैल उड़ के वहाँ पे चली गई। वहाँ जाके उसने देखा वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उस लड़की का आधा शरीर मछली का है और आधा शरीर इंसान का है और उसके पूरे शरीर में चोट लगा हुआ था और जगह जगह से खून निकल रहा था। अरे ये तो नदी में रहने वाली जलपरी है, यहाँ पे कैसे आई? मैं अभी इसको ठीक करती हूँ। ये सोच के उस चुड़ैल ने तब अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया उस जलपरी के ऊपर और तभी उस जलपरी को होश आया। होश आते ही वो जलपरी उस चुड़ैल को देख के डर गई। तुम मुझसे डरो मत, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन तुम तो एक जलपरी हो, तुम पानी में कैसे डूब गई और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? हाँ, मैं एक जलपरी हूँ, लेकिन हम जलपरियाँ बिना हमारे जादुई मोती के पानी के अंदर नहीं रह पाते हैं। लेकिन कुछ देर पहले मैं जब इस किनारे के पास पानी के नीचे घूम रही थी, तब मैं एक पत्थर के साथ टकरा गई और मेरा जादुई मोती वहाँ खुल के गिर गया। फिर तो तुम उस जादुई मोती के बिना फिर से पानी के नीचे तुम्हारे घर भी नहीं जा पाओगी। हाँ, तुमने सही कहा, बिना उस जादुई मोती के मैं पानी के नीचे नहीं जा पाऊंगी। पता नहीं मैं अब क्या करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तुम देखना मेरा कमाल। ये कह के वो चुड़ैल एक मछली बन गई और मछली बन के वो पानी के नीचे चली गई। पानी के अंदर जाके बहुत देर ढूंढने के बाद उस चुड़ैल को जलपरी का वो जादुई मोती मिल गया और वो उस मोती को लेके फिर से पानी से बाहर आ गई और आके अपना असली रूप धारण कर लिया। ये लो, ये तुम्हारी जादुई मोती। तुम जहाँ पे उस पत्थर के साथ टकराई थी, वहाँ पे ये मोती गिरी हुई थी। तब उस जलपरी ने उस चुड़ैल के हाथ से वो जादुई मोती ले लिया और वो मोती लेके जैसे ही वो अपने सर पे लगाई, उसके सारे चोट ठीक हो गए। ये देख के वो चुड़ैल भी बहुत खुश हुई। तब उस जलपरी ने चुड़ैल को बोली, मैंने सुना था चुड़ैल बहुत शैतान होते हैं, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारे जैसा मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे नया दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है और तुम भी बहुत अच्छी हो। अब से हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। कल से मैं रोज तुम्हें इसी जगह पे मिलने आऊंगी। तुम भी रोज यहीं पे आ जाना। ये कह के वो जलपरी फिर से पानी के अंदर चली गई और वो चुड़ैल भी वापस गांव चला गया। उसके बाद से वो जलपरी और चुड़ैल बहुत अच्छे दोस्त बन गए और रोज एक दूसरे से मिलने लगे। ऐसे ही उनका दोस्ती बहुत गहरा हो गया। ऐसे ही एक दिन एक शैतान जादूगरनी उस गांव में आई। तब वो चुड़ैल उस गांव में गांव के कुछ लोगों की मदद कर रही थी। तब उस चुड़ैल को देख के वो शैतान जादूगरनी मन ही मन सोची, अरे ये तो एक चुड़ैल है,
लेकिन सब गांव वाले तो इसके साथ बहुत अच्छे से रह रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ कुछ दिन रह के इस चुड़ैल के बारे में पता लगाना पड़ेगा। ये सोच के वो शैतान जादूगरनी उस गांव में ही रहने लगी। कुछ दिनों में उस चुड़ैल के बारे में उस जादूगरनी को सब कुछ पता चल गया और उसके बाद से वो उस चुड़ैल को पकड़ने की तरकीब बनाने लगी। एक दो दिन बाद जब वो चुड़ैल जलपरी से मिलने के लिए उस नदी के किनारे गई, वो शैतान जादूगरनी भी उस चुड़ैल के पीछे पीछे वहां तक पहुंच गई। तब अचानक से उस शैतान जादूगरनी ने पीछे से उस चुड़ैल के ऊपर हमला कर दिया और वो चुड़ैल घायल होकर जमीन में गिर गई। तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे तुझसे बहुत काम है, इसलिए आज से मैं तुझे बंदी बना के रखूंगी और मैं जो कहूँगी तुझे वही करना पड़ेगा। तुम मुझे छोड़ दो। अगर मेरे दोस्त को पता चल गया तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। ये सुन के वो शैतान जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी और फिर उस चुड़ैल से कही, मैं किसी से नहीं डरती। तुझे मेरे ताकत का पता नहीं है। अब मेरे कहने से तू लोगों को डराएगी और उनसे सब कुछ छीन के मेरे पास ले आएगी। नहीं, मैं किसी की नुकसान नहीं कर सकती। तुम मुझे जाने दो। ये कह के वो चुड़ैल जैसे ही उठने की कोशिश करने लगी, तब उस शैतान जादूगरनी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और उस चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर दिया और उस बोतल को लेके वहाँ से चली गई। उस दिन जब जलपरी चुड़ैल से मिलने आई, उससे चुड़ैल वहाँ पे नहीं मिली और वो निराश होके वापस चली गई। अगले दिन सुबह उस गांव में एक शादी हो रही थी। जब उस शैतान जादूगरनी को ये बात पता चली, अच्छा, तो गांव में आज शादी है, मतलब वहाँ सभी लोग महंगे महंगे गहने पहन के आए हैं। अभी जाके मैं वो सब लूट के लाती हूँ। ये कह के वो उस बोतल को लेके जिसमें चुड़ैल को बंद करके रखा था, उस शादी वाले घर की तरफ जाने लगी और चुड़ैल से कही, देख चुड़ैल, अब तो शादी में जाएगी और वहाँ आए हुए सबको डरा के उनके पास जितने भी पैसे और गहने हैं सब मेरे पास लेके आएगी। उस चुड़ैल को जादूगरनी ने अपने वश में करके रखा था। वहाँ जाके जैसे ही जादूगरनी ने उस बोतल को खोला, चुड़ैल उस बोतल से बाहर निकल के फिर से बड़ी हो गई और वहाँ जाके सबको डरा के सबसे उनके पैसे और गहने लेके जादूगरनी के पास आ गई। चुड़ैल के ऐसे कारनामे देख के गाँव वाले भी हैरान हो गए और उस चुड़ैल से डरने लगे। ऐसे ही कुछ दिनों में ही उस चुड़ैल की मदद से उस जादूगरनी ने बहुत सारे सोने और पैसे गांव के पास ही एक गुफे में जमा कर लिया और वो वही रह के गांव वालों को परेशान करने लगी। उधर वो जलपरी रोज चुड़ैल से मिलने आती थी और चुड़ैल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। ऐसे ही एक दिन वो मन ही मन सोची, कितने दिन हो गए मैं रोज यहाँ आती हूँ, लेकिन चुड़ैल मुझे यहाँ नहीं मिलती। वो कोई परेशानी में तो नहीं है, मुझे उसको ढूंढना चाहिए। ये सोच के वो जलपरी इंसान की रूप धारण करके उस गांव में चली गई और वहां जाके वो सभी जगह उस चुड़ैल को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो चुड़ैल कहीं नहीं मिली। तब उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ रही थी। जलपरी को देख के वो बूढ़ी औरत जलपरी से कही, क्या हुआ बेटी, यहाँ तुम किसी को ढूंढ रही हो? मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम गांव में ही यहाँ वहाँ भटक रही हो। हाँ, मैं यहाँ मेरी एक सहेली को ढूंढने आई हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी, मैं इस गांव में ही रहती हूँ, मुझे बताओ तुम किसे ढूंढ रही हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। दादी, इस गांव में जो एक चुड़ैल रहती थी, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, क्या आपको पता है वो कहाँ है? तब वो बूढ़ी औरत उस जलपरी को सब कुछ बताती है और उस जादूगरनी की गुफे का पता भी बता देती है। मैं उस जादूगरनी को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया है। ये सोच के वो जलपरी जादूगरनी की उस गुफे के पास जाती है। वहाँ जाके देखती है
उसने चुड़ैल को एक बोतल में बंद करके रखा है और वो आग के ऊपर खाना बना रही है। ये देख के जलपरी अपने जादुई मदद से वो कांच की बोतल तोड़ देती है। तब वो चुड़ैल उस बोतल से बाहर आती है। ये देख के वो जादूगरनी बहुत डर जाती है। तब वो चुड़ैल गुस्से में आके उस जादूगरनी को आग में फेंक देती है और वो जल के राख हो जाती है। फिर वो दौड़ के जलपरी के पास आके उसके गले मिल के रोने लगती है। उसके बाद से उनका दोस्ती और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला कि सच्ची दोस्त आपको हमेशा मुसीबत से बचाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।